वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लास। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड था उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब हम कहते हैं आपका जो लिमिट स्टेट मेथड है हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, लिमिट स्टेट मेथड की अगर हम बात करें तो ये क्या आपका अल्टीमेट लोड मेथड का इम्प्रूव वर्जन है। ठीक है, जो आपका अल्टीमेट लोड मेथड था उसी को क्या संशोधित करके आपको क्या बनाया गया था, लिमिट स्टेट मेथड बनाया गया था। ठीक है, इससे पहले आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड था। तो जो आपके वर्किंग स्ट्रेस मेथड था और जो अल्टीमेट लोड मेथड थे इनमें कुछ ना कुछ कमियां थी। इन कमियों को दूर करते हुए आपका क्या लिमिट स्टेट मेथड यानी कि सीमांत अवस्था विधि लाई गई। ठीक है, अगर हम इस मेथड की अगर हम बात करें तो इसमें दो चीजों पर फोकस किया गया है। कौन कौन से आपका पहला लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, यानी कि जब आपकी कहते हैं कोलैप्स का मतलब होता है धराशायी। ठीक है, यानी कि जब आपकी कहते हैं बिल्डिंग फेल होने वाली होती है कि उस टाइम की कंडीशन पे कहते हैं फोकस किया गया है। ठीक है, यानी कोलैप्स के टाइम पर कहते हैं कोलैप्स की कंडीशन पे कहते हैं फोकस किया गया। दूसरी जो स्टेट रहेगी वो आपकी लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिटी। ठीक है, सर्विसिटी का हिंदी में मतलब होता है सेवा योग्यता। ठीक है, तो इन दोनों अवस्थाओं पर कहते हैं आपके फोकस किया गया है। ठीक है, बात करते हैं कोलैप्स की। तो कोलैप्स में हम क्या करते हैं, जब आपका लोड आता है तो उस लोड की वजह से आपके जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या बेंडिंग हो सकती है, टॉर्जन आ सकते हैं, शेयर स्ट्रेस आ सकते हैं, कंप्रेशन स्ट्रेस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो आपके स्ट्रेसेस जनरेट होंगे बेंडिंग की वजह से, टॉर्जन की वजह से, कंप्रेशन की वजह से। ठीक है, उन स्ट्रेसेस की वजह से आपका जो स्ट्रक्चर है वो फेल ना हो जाए। ठीक है, यानी कि जो आपके स्ट्रेसेस जनरेट हो रहे हैं बेंडिंग, कंप्रेशन, लोड की वजह से, ठीक है, उसके प्रति कहते हैं सुरक्षित रहे, यानी कि सेफ बनी रहे। जो लिमिट स्टेट कोलैप्स है इस अवस्था में इसी पे कहते हैं इसी का ध्यान दिया गया है। ठीक है, यानी कि बेंडिंग की वजह से सुरक्षित बनी रहनी चाहिए, जो कंप्रेशन फोर्स आ रहे हैं, जो शियर स्ट्रेस आ रहे हैं उनकी वजह से आपका जो स्ट्रक्चर वो आपका सेफ बना रहे। वे इस जो आपकी स्टेट है, अवस्था है, इसमें इस पर विचार किया गया है। ठीक है, बात करते हैं लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिटी यानी कि सेवा योग्यता की सीमांत अवस्था की अगर हम बात करें। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अगर हम सेवा योग्यता की पहले बात करते हैं, सेवा योग्यता है क्या, सर्विसिटी है क्या। ठीक है, तो सर्विस की अगर हम बात करते हैं तो अगर हम कोई भी चीज सर्विस दे रहे हैं तो सर्विस का अगर हम कहीं पे भी जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, इंटरव्यू किस लिए जाता है कि हम जो काम करने जा रहे हैं उस काम के लिए हम कहते हैं परफेक्ट है या नहीं है, या योग्यता है या नहीं है। ठीक है, तो अगर आप एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उस स्ट्रक्चर में आप रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं इस पे विचार किया जाता है। अब रहने का क्या मतलब है, एक तो ये आपकी हो गई कोलैप्स यानी कि फेल हो रहा है, बेंडिंग की वजह से आपकी फेल हो जा रही है, वो तो अलग हो गया। लेकिन इसके अलावा भी आपके स्ट्रक्चर में क्या होते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं कभी कभी बहुत ज्यादा आपकी कहते हैं जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो आपका क्या डिफ्लेक्ट कर जाता है यानी कि झुक जाता है। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर बेशक फेल ना हो लेकिन क्या है जब हम उसमें रहते हैं तो उसमें क्या है हमें एक भय बना रहता है कहीं ये स्ट्रक्चर हमारे ऊपर गिर ना जाए। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रक्चर क्या हम रहने लायक नहीं होते, बेशक वो फेल ना हो लेकिन क्या है आपके रहने लायक नहीं होते। तो जो सर्विसिटी है उसके अंतर्गत हमने इन्हीं चीजों पर विचार किया है कि आपका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें क्रैक्स बहुत ज्यादा ना आ रहे हो, ठीक है, या जो डिफ्लेक्शन वो बहुत ज्यादा ना आ जाए, या फिर जो आपने बार प्रोवाइड किए हैं उनमें कोरिजन वगैरह ना आ जाए। ठीक है, तो हमने क्या जो सर्विसिटी है उसके अंतर्गत इन्हीं चीजों पर विचार किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्रैक्स की तो आपकी जो कंक्रीट सतहें होती हैं उनमें कहते हैं जो क्रैक्स आपके 0.3 mm से अधिक नहीं होने चाहिए, यानी कि जो चौड़ाई होती है क्रैक्स की जो चौड़ाई है वो आपकी 0.3 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए। डिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो हर तरीके के अगर लोड आ रहे हैं तो उस कंडीशन में जो डिफ्लेक्शन है वो आपका क्या LY350 से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है ये आपके IS कोड में ऑलरेडी दे रखी है। अगर हम बात करें लिमिट स्टेट मेथड के IS कोड की तो ये आपका जो आपका IS कोड यूज किया था IS 456-2000 जो आपका IS कोड है हम इसको फॉलो कर देंगे। ठीक है, तो ये जो सर्विसिटी है हम इन सभी चीजों के बारे में इसमें विचार करते हैं। तो कौन कौन से हो गए आपके क्रैक्स हो गए, डिफ्लेक्शन हो गए, कोरिजन हो गई। ठीक है, तो हम इन्हें या जो आपके वाइब्रेशन वगैरह होते हैं इन चीजों पे हम क्या है इसमें विचार करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपकी क्या लिमिट स्टेट मेथड हो गया। ठीक है, जिसमें हम क्या है इन सभी चीजों पे विचार कर देंगे। ठीक है, तो इसमें दो अवस्थाएं हैं, पहले आपके कोलैप्स हो सकते हैं, दूसरा आपके क्रैक्स वगैरह जो जनरेट हो रहे हैं उनकी बात हो गई। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, तो ये दो अवस्थाएं हो गई, इन दोनों अवस्थाओं पर हम क्या विचार करते हैं। तो
अब आपकी ये जो दो अवस्थाएं हैं, ठीक है, लिमिट स्टेट कोलैप्स और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिटी, ठीक है, इन दोनों में से हम किसी एक के लिए कहते हैं डिजाइन करते हैं और दूसरे के लिए हम क्या जांच करते हैं। अगर जनरल भाषा में कहें तो हम कहते हैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, यानी कि लोड की वजह से जो भी आपकी बेंडिंग, टॉर्जन और जो टॉर्जन और कंप्रेशन फोर्स वगैरह जो स्ट्रेस से जनरेट होते हैं उनके लिए हम डिजाइन करते हैं। और जो आपकी सर्विसिटी यानी कि डिफ्लेक्शन वगैरह है, क्रैक्स वगैरह है, इनके लिए हम वो इसकी क्या जांच कर लेते हैं कि इससे ज्यादा इसमें डिफ्लेक्शन नहीं आएगा या इससे ज्यादा इसमें क्या क्रैक्स वगैरह नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये जो दो अवस्थाएं हैं, इन दो में से किसी एक के लिए हम डिजाइन करेंगे और किसी एक के लिए हम क्या करते हैं, ओनली जांच कर देंगे, ठीक है। तो ये आपकी क्या लिमिट स्टेट मेथड हो गया, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, ठीक है। अब उसके बाद कुछ बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं जो आपको कहते हैं देखने या सुनने के लिए मिलेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पदार्थ की अवलाक्षणिक सामर्थ्य यानी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की ऑफ मटेरियल क्या होती है, अगर मान लीजिए हमने एक M20 ग्रेड की क्या हमने कंक्रीट बनाई है, ठीक है। तो M20 ग्रेड की कंक्रीट बनाई, अब हमने क्या कम से कम कहते हैं 100 लिए, कितने सैंपल बनाए उसके, 100 सैंपल बनाए, ठीक है। क्या करते हैं हम 150 mm का क्यूब बनाए, ठीक है। हमने क्या 150 mm क्यूब की कहते हैं 150 mm के क्यूब कहते हैं 100 सैंपल बना लिए, कितने सैंपल बने, 100 सैंपल बना लिए, ठीक है। उसके जब हम इसको टेस्ट करेंगे, ठीक है, तो 100 में से कुछ कहते हैं जो क्यूब बने होंगे, ठीक है, वो क्यूब क्या करेंगे, आपकी कुछ स्ट्रेंथ दिखाएंगे 21 दिखाएंगे, कुछ आपकी 22 दिखाएंगे, कुछ 19 दिखाएंगे, कुछ 19.5 दिखाएंगे, ठीक है, कुछ कहते हैं आपकी 20.5 दिखाएंगे, कुछ 20 दिखाएंगे। हर जितने भी सैंपल होंगे, ठीक है, जितनी बार भी हम कहते हैं टेस्ट करेंगे, 100 के 100 सैंपल को जो हम टेस्ट करेंगे वो हर बार क्या आपका कुछ ना कुछ अलग अलग कहते हैं स्ट्रेंथ शो करेंगे, स्ट्रेंथ दिखाएंगे, ठीक है। तो जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है, तो जब हम टेस्ट करेंगे तो उसमें कहते हैं 95% जो सैंपल होंगे वो क्या करेंगे, 20 की जो स्ट्रेंथ है उसको कहते हैं शो करेंगे। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखें ये 21 हो गया, यहाँ 22 हो गया, ये 20.5 हो गया, 20 हो गया, ये सारे क्या है जो 20 mm की हमने ग्रेड की जो कंक्रीट बनाई थी उसकी जो स्ट्रेंथ है 20, स्ट्रेंथ कितनी 20, इस 20 को क्या शो कर रहे हैं। तो ऐसी सामर्थ्य, ठीक है, ऐसी स्ट्रेंथ जिसकी कहते हैं जो पुष्टि है 95% सैंपल शो करते हैं, यानी कि 95% जो सैंपल होंगे, अगर हम 100 की बात करें, 100 में से 95 सैंपल क्या कर दिखाएंगे, 20 या 20 से एबव की स्ट्रेंथ दिखाएंगे, ठीक है। और जो 5 होंगे सैंपल वो आपकी क्या है 20 से बिलो यानी कि कम कहते हैं स्ट्रेंथ को दर्शा रहे हैं। तो ऐसी जो स्ट्रेंथ होती है वो स्ट्रेंथ आपकी क्या कहलाती है, अवलाक्षणिक सामर्थ्य कहलाती है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहलाती है, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसको हम शो किससे करते हैं, तो इसको कहते हैं एफ से शो किया जाता है, स्मॉल एफ से हम इसको क्या डिनोट करते हैं। बात करें कंक्रीट की, तो कंक्रीट के लिए हम एफ सी के से डिनोट करते हैं, और स्टील के लिए अगर हम बात करें तो एफ वाई से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंक्रीट की जो हम स्ट्रेंथ निकालते हैं, ठीक है, अवलाक्षणिक जो सामर्थ्य है वो आपकी कितनी निकलती है, 150 mm की क्यूब की 28 डेज, कितने लेते हैं 28 डेज पे कहते हैं जो हम स्ट्रेंथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अवलाक्षणिक सामर्थ्य यानी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोलते हैं कंक्रीट के लिए। स्टील के लिए अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो स्टील के लिए क्या होती है कि 0.2, ठीक है, 0.2% प्रूफ स्ट्रेस पर, जो आपका प्रूफ स्ट्रेस होते हैं, ठीक है, उस पे जो आपकी स्ट्रेंथ होती है वो आपकी क्या कहलाती है अवलाक्षणिक सामर्थ्य कहलाती है स्टील की, ठीक है। तो 0.2% आपके जो प्रूफ स्ट्रेस होते हैं उस पे जो आपकी स्ट्रेंथ शो करेंगे वो आपकी कहलाएंगे अवलाक्षणिक यानी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या आएगी स्टील के लिए, ठीक है। कंक्रीट के लिए, कंक्रीट की जो हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ निकालते हैं वो 150 mm का क्यूब बनाएंगे, और 28 डेज के बाद हम कहते हैं उसको जो टेस्ट कर रहे थे तो वो स्ट्रेंथ आपकी क्या कहलाएगी, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट टर्म की अगर हम बात करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक लोड आता है, ठीक है, अवलाक्षणिक भार, ठीक है। तो अवलाक्षणिक भार क्या होता है कि हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, उस स्ट्रक्चर पे क्या लोड आएगा, क्या आएगा, लोड आएगा, ठीक है। तो लोड आएगा तो एक हमने क्या आएगा, हमने जब जो लोड आ रहा है तो कुछ लोड हमने क्या पहले से डिसाइड कर रखा होगा कि इस जो हमने स्ट्रक्चर बनाया उसको हमने क्या आएगा किसी न किसी लोड के लिए डिजाइन किया होगा, ठीक है। तो कुछ लोड हमने कहते हैं ऑलरेडी पहले से क्या आएगा सोच के रखा होगा कि हाँ इतना लोड इस पर आ सकता है, ठीक है। हमने क्या सोच के रखा होगा कि जो इसका स्ट्रक्चर है उस पर क्या
कि मान लिया कि इस पे क्या 100 किलोन्यूटन का लोड आ सकता है। हमने एक स्ट्रक्चर बनाया और उस पर हमने सोचा कि क्या है कि इस पे क्या 100 किलोन्यूटन का लोड क्या आ सकता है, हमने संभावनाएं रख ली। ठीक है, तो ये 100 किलोन्यूटन का जो लोड हमने कहते हैं स्ट्रक्चर 100 किलोन्यूटन का लोड है। ठीक है, तो इसके जो आने की जो संभावना है, यानी कि स्ट्रक्चर पे जो आने की जो संभावना है इससे ज्यादा, ठीक है, 100 किलोन्यूटन से ज्यादा जो लोड आने की जो संभावना है वो 95% तक नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसा लोड आपका क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक लोड कहलाता है। ठीक है, हमने स्ट्रक्चर बनाया तो स्ट्रक्चर को जो उसकी लाइफ लाइन होगी, मान लीजिए आपका जो स्ट्रक्चर है उसकी जो लाइफ लाइन है वो क्या है 10 ईयर है। ठीक है, 10 ईयर से ज्यादा ही होती है, लेकिन मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए आपकी जो स्ट्रक्चर है उसकी जो लाइफ लाइन है वो क्या है 10 साल है, और हमने जो लोड कह देंगे, जो हमने संभावना लगाई थी कि उस पर कितना लोड आ सकता है 100 किलोमीटर तक का लोड आ सकता है, इससे ज्यादा का नहीं आएगा। ठीक है, तो जो आपके ने जो स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, उस पर 95% चांसेस हैं कि 100 किलोमीटर से ज्यादा लोड उस स्ट्रक्चर पर नहीं आएगा। सिर्फ 5% चांसेस होते हैं कि इससे ज्यादा लोड आ जाए। तो ऐसा लोड आपका क्या कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक लोड कहलाता है। ठीक है, तो वह बात जिसकी संरचना की पूर्ण आयु में बढ़ने की जो संभावना है वो 95% तक नहीं होती है। ठीक है, तो 100 किलोमीटर का जो लोड है, ठीक है, उससे ज्यादा लोड नहीं आएगा। इसके जो चांसेस है कितना है 95% से ज्यादा है। ठीक है, कि 95% से ज्यादा है, 95% की संभावना है कि इससे ज्यादा लोड आए आपके नहीं आएंगे। ठीक है, जो चांसेस है, तो ऐसे जो लोड होते हैं वो आपके क्या कैरेक्टरिस्टिक लोड कहलाएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो आपका टर्म आपको सुनने के लिए मिलेगा वो होता है आपका आंशिक सुरक्षा गुणांक, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। ठीक है, इससे पहले आपने कहते हैं WSM में फैक्टर ऑफ सेफ्टी सुना होगा। क्या सुना होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी या सेफ्टी फैक्टर सुने होंगे। ठीक है, तो आंशिक सुरक्षा गुणांक की अगर हम बात करें, यहाँ पे आंशिक का क्यों लगाया गया। ठीक है, यहाँ आंशिक क्यों लगाया, क्योंकि हम यहाँ पे 2 वे सेफ्टी लेते हैं। क्या लेते हैं 2 वे सेफ्टी। इसमें हम क्या करते हैं कि आपकी जो मटेरियल होता है, ठीक है, जो मटेरियल है उसकी स्ट्रेंथ को हम क्या करते हैं कम आंकते हैं, और जो लोड है हम उसको क्या बढ़ा करके लेते हैं। ठीक है, हमें क्या 2 वे सेफ्टी ले रहे हैं। 2 वे का मतलब ये है कि हम ये मान लेते हैं, आप लोग जानते हैं कि आपका जो स्ट्रक्चर है वो सेफ बना रहे, इसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए जरूरी है कि उस पर जो लोड हमने जिस लोड के लिए हम डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, जिस लोड के लिए हम डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, उससे ज्यादा उस पर लोड आए नहीं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसमें क्या करते हैं कि लोड को हम क्या करते हैं, जो भार होता है लोड को हम क्या करते हैं इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि इंक्रीज करके ले देंगे, और जो उसकी पदार्थ है यानी कि जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, जैसे कंक्रीट हम स्टील यूज कर रहे हैं, तो उसकी जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, स्ट्रेंथ है यानी कि जो सामर्थ्य है, हम उसको क्या घटा करके ले देंगे। क्या करते हैं, घटा करके ले देंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 2 वे सेफ्टी लगाते हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं पार्शियल फैक्टर सेफ्टी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कहते हैं, क्योंकि हम लोड को क्या इंक्रीज करके लेते हैं और स्ट्रेंथ को हम क्या कर रहे हैं घटा करके ले रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन WSM की अगर हम बात करें तो WSM में हम क्या करते हैं सिर्फ स्ट्रेंथ को घटा रहे होते हैं। WSM में क्या है, हम उसकी जो स्ट्रेंथ होती है पदार्थ की, जैसे हम इंटीग्रेट की हम कंक्रीट ले रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं उसकी सिर्फ स्ट्रेंथ को हम घटा करके ले लेते हैं, जिससे आपका जो सेक्शन है वो आपको बढ़ जाता था। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमने स्ट्रेंथ को घटा रहे हैं और लोड को इंक्रीज कर रहे हैं, तो लोड को हम इंक्रीज कर रहे हैं और जो स्ट्रेंथ है उसको हम क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई कहते हैं एक फैक्टर होगा, उससे हमें क्या मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, लोड को बढ़ाने के लिए क्या हमें किसी न किसी से मल्टीप्लाई करने की, स्ट्रेंथ को घटाने के लिए हमें क्या किसी न किसी से क्या करनी होगी घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो जिस फैक्टर से हम कहते हैं मल्टीप्लाई या फिर हम क्या कर रहे होंगे डिवाइडेड कर रहे होंगे, उन फैक्टर को हम क्या कहते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कहते हैं। पार्शियल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2 वे सेफ्टी है, हम लोड को इंक्रीज कर रहे हैं, लोड को इंक्रीज करेंगे तो जो आपका सेक्शन है, सेक्शन क्या होगा आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और स्ट्रेंथ को घटा रहे हैं तब भी आपका सेक्शन क्या होगा, सेक्शन आपको क्या इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो जो कंबाइंड इफेक्ट होकर के आएगा तो आपको सेक्शन आपको बड़ा मिलेगा और क्या आएगा सेफ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 2 वे सेफ्टी है, इसलिए हम इसको पार्शियल बोल लेंगे। ठीक है, तो जिस फैक्टर से हम कहते हैं मल्टीप्लाई या डिवाइडेड कर रहे होते हैं, उन फैक्टर को हम क्या कहते हैं पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, आंशिक सुरक्षा गुणांक कहते हैं। ठीक है, अब उनसे जो हमें वैल्यू मिलती है, ठीक है, वो आपकी क्या कहलाती है कि डिजाइन वैल्यू कहलाती है। क्या वो कहलाती है आपकी डिजाइन वैल्यू कहलाती है। अब ये जो हमने फैक्टर की बात की कि लोड को हम इंक्रीज कर रहे हैं और जो स्ट्रेंथ उसको हम घटा देंगे, ठीक है, तो उसके लिए हम वो क्या मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड किस में करते हैं, तो आपकी मटेरियल जो है,
ठीक है, मटेरियल की जो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है और जो आपका लोड की जो करेक्टरिस्टिक लोड है उसमें हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। तो लोड के लिए हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो करेक्टरिस्टिक लोड में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके आपकी डिजाइन लोड कैलकुलेट कर लेते हैं। और जो आपकी इलेक्ट्रिक सामर्थ्य होती है, ठीक है, यानी कि करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, उसको हम क्या कर देंगे, डिवाइडेड करके क्या कर लेते हैं, आपके डिजाइन स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं मटेरियल की। ठीक है, तो देख लेते हैं कि जो आपकी डिजाइन वैल्यू को प्राप्त करने के लिए जो आपकी करेक्टरिस्टिक वैल्यू है, ठीक है, यानी कि जो आपके करेक्टरिस्टिक लोड हो गया और करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो गई है कि उसको हम क्या करते हैं, फैक्टर्स जो सेफ्टी फैक्टर हैं उनसे भाग या फिर गुणा करते हैं। क्या करते हैं, भाग या गुणा करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, जो आपकी स्ट्रेंथ है, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है या करेक्टरिस्टिक लोड है जिसमें हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उससे जो हमें वैल्यू मिलेगी वो आपकी क्या कहलाएगी, डिजाइन वैल्यू कहलाती है। ठीक है, तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी समझ में आ गया होगा। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा कि जो आपके लोड है उसको हम इंक्रीज करने के लिए किसी ना किसी से मल्टीप्लाई करेंगे और जो स्ट्रेंथ है उसको हम घटाने के लिए किसी ना किसी फैक्टर से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो वो फैक्टर आपके क्या कहलाएंगे, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है, और जिसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या फिर हम कहते हैं डिवाइडेड करेंगे। ठीक है, वो आपके क्या होंगे, करेक्टरिस्टिक वैल्यू के होंगे। वो आपकी क्या होंगे, करेक्टरिस्टिक वैल्यू। तो करेक्टरिस्टिक वैल्यू क्या आपकी, स्ट्रेंथ हो गई और लोड हो गए। ठीक है, और जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो आपके क्या होगा, डिजाइन वैल्यू होगी। ठीक है, तो इस बेसिस पे आपकी दो करेक्टरिस्टिक वैल्यू है, तो उसके बेसिस पे आपके क्या है, दो ही आपकी क्या है, डिजाइन वैल्यू हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी आपकी, दो आपकी डिजाइन वैल्यू हो जाएंगी। कौन कौन सी होंगी आपकी, तो पहली होगी डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। पहली होगी आपकी डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, इसको हम जो डिनोट करते हैं, तो बात करें आपकी जो डिजाइन वैल्यू की, तो डिजाइन वैल्यू को हम गामा से डिनोट करते हैं। ठीक है, सॉरी, जो डिजाइन वैल्यू होती है उसको हम एफ से डिनोट करेंगे, बड़े एफ से करते हैं। ठीक है, मटेरियल की अगर हम बात करें तो एफ एम हो जाएगा यहां पे। ठीक है, और जो आपके पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है उसको हम कहते हैं गामा से कहते हैं। क्या करते हैं, गामा से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं हम, गामा से करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो मैंने आपको तो याद है स्ट्रेंथ को हम क्या करते हैं, निगलेक्ट करते हैं। तो निगलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो आप इसकी जो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हैगी, ठीक है, उससे हमें क्या करना होगा, जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है उससे हमें डिवाइड करना होगा। तो ये आपके क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ हो जाएंगी अपॉन गामा एम। ठीक है, एम इसीलिए लिखा है, ये आपके मटेरियल के लिए है। ठीक है, तो गामा एम के लिए अगर हम बात करते हैं, कंक्रीट के लिए अगर हम बात करें, किसकी बात करें, कंक्रीट के लिए जो आपके गामा एम की वैल्यू होगी, ठीक है, जो डिनोट करेंगे गामा एम सी से। ठीक है, तो सी का मतलब कंक्रीट हो जाएगा, एम मटेरियल पे आ जाएगा। ठीक है, तो कंक्रीट के लिए अगर हम पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करें तो उसके लिए आपकी जो वैल्यू होती है वो 1.5 होती है। ठीक है, स्टील के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, गामा एम एस, ठीक है, तो उसके लिए आपकी 1.15, यानी कि जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं वो कितना लेता है, 1.15 लिया जाता है। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो गए मटेरियल्स के लिए। ठीक है, और यहां पे एफ की जगह पे क्या जाएगा आपका, एफ सी के आ जाएगा या फिर एफ वाई हो जाएगा। बाकी जिसके लिए भी हम निकालेंगे, कंक्रीट निकालते हैं तो आपका गामा एन की जगह 1.15 हो जाएगा, सॉरी 1.5 हो जाएगा, स्टील के निकालेंगे तो 1.15 हो जाएगा। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट आपकी जो डिजाइन वैल्यू है, ठीक है, नेक्स्ट अगर हम डिजाइन वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो वो आपकी किसकी आएगी, डिजाइन लोड की आएगी। किसकी आएगी, डिजाइन लोड।
ठीक है, इसको हम फैक्टर्ड लोड भी बोलते हैं, फैक्टर्ड लोड भी बोलते हैं। ठीक है, डिनोटेशन की अगर हम बात करें तो एफ सफिक्स में आपका स्मॉल डी से इसको क्या है डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एफ डी की अगर हम बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था कि हम स्ट्रेंथ को क्या है निगलेक्ट करते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ को निगलेक्ट कर रहे हैं हम, और जो आपका लोड है उसको हम क्या कर देंगे इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो स्ट्रेंथ को हम निगलेक्ट कर रहे हैं तो इसीलिए हमने डिवाइड कर दिया। अब हम कहते हैं लोड को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमें क्या करना होगा मल्टीप्लाई। तो डिजाइन लोड या फैक्टर लोड क्या होगा आपका वर्किंग लोड हो जाएगा, वर्किंग लोड मल्टीप्लाई बाई आपकी क्या है गामा। ठीक है, तो ये आपका क्या है गामा, आपका क्या हुआ गामा आपके हो गए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो गए आपके, किसके लिए यहां पे एफ लिख लीजिए। ठीक है, ये आपके क्या लोड के लिए आपके क्या पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो गए। अब लोड के लिए आपको क्या देंगे पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिए कितने जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए आपके स्ट्रक्चर पे कौन कौन से लोड आ रहे हैं या आ सकते हैं। ठीक है, और उसी के बेसिस पर हम क्या करते हैं जबकि पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी वो लिए जाते हैं। ठीक है, तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिख लेते हैं, आपका भार के लिए कितने कितने लिए जाएंगे। ठीक है, तो लोड कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं कि कौन कौन से लोड आ सकते हैं। जो हम स्ट्रक्चर है उस पर जो हम लोड कैलकुलेट करते हैं तो एक होता है आपका लाइव लोड, ठीक है, हिंदी में कहते हैं चल भार। ठीक है, चल भार कौन से होते हैं कि अभी है और कुछ टाइम के बाद वो क्या रिमूव हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि हट जा रहा है। तो ऐसे लोड आपके किसमें लाइव लोड में चलते फिरते जिन्हें कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें आप लोग क्लासरूम में जाते हैं, क्लासरूम में कुछ टाइम के लिए रुकते हैं यानी कि वहां पे बैठे अपनी पढ़ाई की और फिर शाम के टाइम फिर क्या है अपने घर के लिए चले गए। तो जो आपका लोड होगा, आपका जो भार होगा स्ट्रक्चर पे वो कैसा होगा लाइव लोड होगा, चल भार होगा। ठीक है, दूसरा इसको जो हम डिनोट करेंगे लिखेंगे वो किससे एल एल से करेंगे। किससे करेंगे हम एल एल से करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट जो हम कहते हैं कैलकुलेट करते हैं वो आपका डेड लोड। ठीक है, डेड लोड इसको हम अचल भार कहते हैं, अचल भार डीएल से हम इसको क्या है लिखेंगे। डेड लोड कौन सा होता है ऐसा लोड जो हमेशा क्या एक ही जगह पे पड़ा हुआ है। ठीक है, मतलब उसमें कोई भी मूवमेंट वगैरह नहीं हो रहा है। तो ऐसे लोड आपके कौन से कहलाते हैं डेड लोड कहलाते हैं। जैसे अगर हम बात करें सबसे जो अच्छा एग्जांपल है वो ये है कि आपने जो स्ट्रक्चर बनाया है उसका खुद का भी कुछ ना कुछ कहते हैं वेट होगा। ठीक है, तो उसका जो सेल्फ वेट है वो आपको क्या है डेड लोड में जाएगा, जो हमेशा क्या है उस पर लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो जो आपने मेंबर तैयार किया है उसका खुद का वेट आपका क्या है डेड लोड कहलाएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई भी स्ट्रक्चर है, ठीक है, उस स्ट्रक्चर पे क्या परमानेंटली क्या है कोई लोड उस पर आ ही रहा है, मतलब रखा हुआ है। जैसे अगर हम बात कर देते हैं कि हमने क्या एक अलमारी ली और अलमीरा को हमने क्या वहां पे ला करके रख दिया। ठीक है, और रख करके हमने उसको क्या ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, एक अलमारी ली और उसको क्या वहीं पे रख दिया। ठीक है, तो जो अलमीरा है उसका जो लोड होगा वो आपका क्या डेड लोड में, क्योंकि हम उसे कहीं पे भी मूव नहीं करा रहे, वो एक जगह पे रखी हुई है कंटिन्यूअसली लगातार। तो लगातार एक ही जगह पे कोई लोड पड़ा हुआ है तो वो लोड आपका क्या डेड लोड के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो डेड लोड हो गया। इसके अलावा आपका कहते हैं हम आर्थिक लोड हो सकता है, आर्थिक लोड। ठीक है, भूकंप भार, भूकंपीय भार। ठीक है, ईएल से हम इसको डिनोट करेंगे। किससे करेंगे ईएल से। ठीक है, आर्थिक लोड हो गया। तो भूकंप के समय जो आपके कहते हैं लोड आते हैं वो आपके क्या है भूकंपीय भार कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका विंड लोड हो गया। ठीक है, इसको हम डब्ल्यू एल से डिनोट करेंगे। तो
जब बहुत तेज हवाएं चलती हैं तो वो भी क्या आपके स्ट्रक्चर पे क्या लोड लगाते हैं, तो हवा का जो लोड होता है वो आपको क्या आएगा, विंड लोड के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये आपके लोड हो गए। इसके अलावा आपका स्नो लोड भी आ सकता है, स्नो लोड। ठीक है, स्नो लोड का मतलब जहां पे लगातार बर्फ वगैरह पड़ती रहती है वहां पे हम इनको काउंट कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके क्या है, कुछ लोड हो गए जो आपके आएंगे। ठीक है, अब हम पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करते हैं। तो कौन कौन से मतलब लाइव लोड के लिए कितना लिया जाएगा, डेड लोड के लिए कितना लिया जाएगा, अर्थक्वेक लोड के लिए कितना लिया जाएगा, ये विंड लोड के लिए कितना लिया जाएगा। अगर हम बात करें अर्थक्वेक लोड और विंड लोड, ठीक है, तो इन दो में से किसी एक को काउंट किया जाता है, कभी भी दोनों को एक साथ काउंट नहीं किया जाता। रीजन यह है कि अगर हम इन दोनों को एक साथ काउंट कराएंगे, ठीक है, तो उस केस में हमें क्या बहुत ज्यादा मटेरियल यूज करना पड़ेगा, यानी कि हमें स्टील बार बढ़ानी पड़ेंगे, कंक्रीट का स्ट्रक्चर कंक्रीट बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि जो सेक्शन होगा आपका काफी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों के एक साथ जो आने की जो संभावना है वो बहुत कम होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम इन दोनों में से किसी एक को ही काउंट कर देंगे, या तो विंड लोड को हम कैलकुलेट करेंगे या फिर अर्थक्वेक लोड को। ठीक है, तो दो में से हम किसी एक ही को ही काउंट कर देंगे। और अभी तक हुआ भी नहीं है कि दोनों तरीके के लोड जो है वो एक साथ स्ट्रक्चर कभी आए हों, कि विंड लोड भी आ रहे हैं और साथ में क्या आपका अर्थक्वेक लोड भी आ रहे हैं। ठीक है, तो इन दो में से किसी हम एक लोड को ही कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपकी दो अवस्थाएं थी, दोनों अवस्थाओं के लिए क्या आपका क्या आएगा, जो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है लोड के लिए लेने के वो अलग अलग है। ठीक है, तो हम इसमें लिख देते हैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए, और ये हो गया लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। ठीक है, लिमिटेड स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके, यहां पे हम लिख लेते हैं डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड या अर्थक्वेक लोड। ठीक है, इसी तरीके से इसमें हो जाएगा डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड या अर्थक्वेक लोड। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि हमारे कौन कौन से लोड आ रहे हैं स्ट्रक्चर पे। ठीक है, फर्स्ट जो कंडीशन है कि आपके जो स्ट्रक्चर है उस पे क्या आएगा, ओनली लाइव लोड और डेड लोड आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि ओनली क्या आपका लाइव लोड और डेड लोड आ रहे हैं, विंड लोड और अर्थक्वेक लोड दोनों में से कोई नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो उस केस में आपके पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की कंडीशन में आप कितना लेंगे, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी के कंडीशन में कितना लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो आपको पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी आता है डेड लोड और लाइव लोड की कंडीशन में 1.5 और इंटू 1.5 ही लिया था, यानी कि डेड लोड के लिए अब आप कितना लेंगे, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की कंडीशन में 1.5 लेंगे, और लाइव लोड के लिए कितना है 1.5। विंड लोड है नहीं तो इसकी कोई जरूरत नहीं। बात करते हैं सर्विसिबिलिटी के लिए, तो इसके लिए आपको कितना लिया था, 1 लिया था दोनों के लिए। ठीक है, सेकंड हम बात करते हैं कि आपका जो लोड जो आ रहा है वो कौन सा आएगा, डेड लोड प्लस अर्थक्वेक या विंड लोड आ रहा है। ठीक है, आपको क्या रहेगा, डेड लोड या फिर आपके क्या है अर्थक्वेक या फिर विंड लोड आ रहे हैं। ठीक है, दो ही तरीके लोड आ रहे हैं अभी। तो इस केस में आपका बात करते हैं आपके डेड लोड के लिए आपको कितना लिया जाएगा, तो डेड लोड के लिए आपका 1.5 या फिर 0.9। ठीक है, ये आपके क्या पार्शियल फैक्टर सेफ्टी ले आते हैं। अब 0.9 कहां लिया जाता है, 0.9 वहां पे लिया जाएगा पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जहां पर आपके जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस आपको क्या याद है, जैसे मान लीजिए यहां पे कंप्रेशन है, यहां पे टेंशन आ रहा है। ठीक है, तो जो अर्थक्वेक लोड है या अन्य किसी अर्थक्वेक वगैरह की वजह से जो आपके कंप्रेशन की जगह टेंशन और टेंशन की जगह क्या है आपके कंप्रेशन, यानी कि स्ट्रेस जो है रिवर्स होने के चांसेस हो, या फिर स्ट्रक्चर के पलटने की जहां पे चांसेस होते हैं वहां पर जो आपके पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो कितना लिएगा, 0.9 लिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, डैश लगा देते हैं,
यहाँ पे भी आपको कितना है 1.5, ठीक है। डेड लोड के लिए 1, तो आपका जो लिमिटेशन ऑफ कोलैप्स की कंडीशन में डेड लोड और अर्थक्वेक लोड है, तो उस केस में आपका क्या लिया जाएगा 1.5 या फिर 0.9 डेड लोड के लिए, और विंड लोड अर्थक्वेक के लिए 1.5, ठीक है। अब सर्विसिबिलिटी के लिए बात करें तो इसके लिए कितना लेता है 1 लिया जाता है, ठीक है। डेड लोड और अर्थक्वेक लोड के लिए कितना लगेगा पार्शियल फैक्टरिस्टिक 1 लिया जाएगा, ठीक है। थर्ड जो कंडीशन आपकी बन सकती है वो है डेड लोड प्लस लाइव लोड प्लस विंड लोड और अर्थक्वेक लोड। क्या है आपके तीनों तरीके के लोड आ रहे हैं, ठीक है। विंड लोड अर्थक्वेक में से कोई एक ही आएगा, तो उस केस में आपको कितना लेना आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपका डेड लोड के लिए 1.2 लिया जाएगा, 1.2 आपका किसके लिए लिया जाएगा लाइव लोड के लिए लिया जाएगा, और विंड लोड और अर्थक्वेक के लिए कितना लिएगा 1.2 लिया जाएगा, ठीक है। तो लिमिटेड स्टेट ऑफ कोलैप्स, ठीक है, लिमिटेड स्टेट ऑफ कोलैप्स में आपका जो लोड के लिए जो आपका पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो कितने ले जाएंगे 1.2, 1.2, यानी कि तीनों के लिए आपको कितने हैं 1.2 लिए जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं आपके सर्विसिटी के लिए, ठीक है। तो सर्विसिटी के लिए अगर हम बात करें तो डेड लोड के लिए आपका 1 लिया जाएगा, ठीक है। विंड लोड और अर्थक्वेक लोड के लिए आपका क्या है, सॉरी, विंड लोड और अर्थक्वेक लोड के लिए आपको 0.8, लाइव लोड के लिए भी आपको कितना ले जाएगा 0.8 लिए जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, ये टेबल हो गई है, ठीक है। तो कोलैप्स के लिए आपका ये आपके पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो लोड के लिए, और सर्विसिटी के लिए अगर हम बात करें तो ये आपके सर्विसिटी के लिए हो गया पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए, और किसी तरह कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। दोनों अलग अलग है। अब अगर हम बात करते हैं, जब हम कहते हैं कैलकुलेट करते हैं डिजाइन लोड को या फैक्टर लोड को, ठीक है, तो हम ये तीनों कंडीशन को देखते हैं, डेड लोड, लाइव लोड, डेड लोड, अर्थक्वेक लोड, डेड लोड, लाइव लोड और अर्थक्वेक लोड, इन तीनों कंडीशन के लिए हम निकालेंगे। इन तीनों में जो आपकी सबसे वर्स्ट कंडीशन होगी, मतलब जो सबसे ज्यादा लोड आएगा वही आपका क्या होगा डिजाइन लोड या फैक्टर लोड कहलाएगा, ठीक है। तो आपने क्या कहा तीनों कंडीशन निकाली है, जो भी आपके लोड दे रखे हैं उस लोड के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, ये तीनों कंडीशन निकालेंगे। इन तीनों कंडीशन में जो मैक्सिमम लोड होगा वही आपका क्या कहलाएगा डिजाइन लोड कहलाएगा, ठीक है। तो ये आपके पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो गए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।